नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच हुए समझौते को लेकर चर्चा करेंगे। आज सारे ये अखबारों में हेडलाइंस हैं और प्रमुखता से, खास तौर से जो उत्तर प्रदेश के अखबार हैं उन्होंने इसे प्रमुखता से छापा है। और दिल्ली के अखबारों में भी, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी में ये खबर है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच समझौता हो गया है। हालांकि ये दोनों पार्टियां ऑलरेडी अलायंस में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी साथ थी, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी साथ थी, और अब इनका पहले से ही प्री पोल अलायंस फिक्स था। राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी, उनको अखिलेश यादव ने राज्यसभा में चुनवा दिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जब दोनों ने साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो उस समय अच्छी खासी सीटें इनकी आ गई थी। इस गठबंधन की 100 से ऊपर सीटें क्रॉस कर गए थे और बीजेपी की कुछ सीटें कम हुई थी, लगभग 50 के करीब सीटें कम हुई थी अभी विधानसभा चुनावों में। लेकिन सरकार बनाने से कोसों दूर रह गया था समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन। मायावती इससे अलग हो गई थी 2019 के चुनाव के समय ही। और इस बार ये अटकलें फिर से लगाई जा रही थी कि जो इंडी अलायंस का ये अभी जो वर्तमान स्वरूप बना है उसमें मायावती की एंट्री कराने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। मायावती ने कह दिया कि वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी, उनका किसी के साथ कोई अलायंस नहीं होने जा रहा है। बल्कि अखिलेश यादव को तो उन्होंने गिरगिट कह दिया कि वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं, इस तरह की बातें कह दी। बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी के बीच जो ये समझौता हुआ है। देखिए, इसमें खबर ये आई है कि 7 लोकसभा सीट आरएलडी के खाते में दी गई है। बागपत, जहां से अजीत सिंह कई बार सांसद रहे, 2019 में जयंत चौधरी वहां से लड़े थे, पहली बार हार गए थे। कैराना, जो मुजफ्फरनगर से अलग हुआ जिला है, शामली, उसकी एक सीट है, कभी मुजफ्फरनगर की ही सीट हुआ करती थी। मथुरा और अमरोहा, ये 4 सीटें तो लगभग फाइनल हैं जो आरएलडी के खाते में जा रही हैं। 3 सीटों पर दोस्तों बताया जा रहा है कि पेंच फंस गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रूशल सीट है मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट। दूसरी है हाथरस की सुरक्षित सीट और मेरठ हापुड़ वाली सीट। इन 3 सीटों को अभी लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। देखिए, जब 2019 में ये साथ थे तीनों के तीनों, जिसमें मायावती भी शामिल थी, तो 2019 में ये 3 सीटें लड़े थे। 3 सीटों पर मायावती ने चूंकि ज्यादातर अपना हिस्सा ले लिया था, तो आरएलडी के हिस्से में मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा आई थी। अब इस पूरे सिनेरियो में दोस्तों जो बात एक सबसे महत्वपूर्ण निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इस समय मायावती के हट जाने का गठबंधन से फायदा आरएलडी को मिला है। पिछली बार 3 सीटें मिली थी, इस बार 7 सीटें मिल रही हैं। हालांकि दावा 10-12 सीटों पर था इनका, लेकिन 7 सीटों पर ही सहमति बनी और इनमें से भी ज्यादातर सीटों पर टिकट फाइनल अखिलेश यादव करेंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी करेगी। तो राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में कुछ ज्यादा इस बार भी आने वाला नहीं है। पिछली बार मथुरा से इन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था, बागपत से खुद जयंत चौधरी लड़े थे और मुजफ्फरनगर से स्वर्गीय अजीत सिंह लड़े थे। दोनों पिता पुत्र हारे थे, मथुरा की सीट भी हार गए थे और लोकसभा में इनकी उपस्थिति शून्य हो गई थी। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, 2014 में भी आरएलडी की उपस्थिति लोकसभा में शून्य ही थी। मथुरा से जयंत हार गए थे और बागपत से अजीत सिंह हार गए थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह ये दोनों लगभग पैरेलल धुरी रहे। कहने के लिए तो दोनों साथ भी रहे, लेकिन एक समय इनके बीच में राइवलरी भी थी। 1989 में जब वीपी सिंह का जनता दल था, तो उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में अजीत सिंह का भी नाम चल रहा था। लेकिन कुछ जाट लीडर्स थे वेस्ट यूपी के, जिन्होंने अजीत सिंह के बजाय उस समय मुलायम सिंह का सपोर्ट किया था और मुलायम सिंह सीएम बने थे। आज वही लोग इस गठबंधन में मुश्किल की सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने यह कहा है, जो चर्चाएं हैं इस समय, कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से अगर आप खुद लड़ें, यानी कि जयंत चौधरी लड़ें या अजीत सिंह के परिवार से कोई सदस्य लड़े, जयंत की पत्नी चारू लड़ें,
तो हम ये सीट आपको दे देंगे, आप अपना प्रत्याशी उतारिए। नहीं तो अखिलेश यादव यहाँ से हरिंदर मलिक, जो इनके बड़े नेता हैं यहाँ से वेस्ट यूपी के, और उनके बेटे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की जो चरथावल विधानसभा सीट है, पंकज मलिक वहाँ से एमएलए हैं। हरिंदर मलिक पहले राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लोकसभा का चुनाव बहुत बार लड़े हैं, कभी जीते नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के पास इस समय कोई अगर जाट लीडर है तो वो ले देकर हरिंदर मलिक हैं। हरिंदर मलिक ये चाहते हैं कि मैं मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ूं, और चुनाव लड़ूं तो आरएलडी का सिंबल मुझे दिया जाए, राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल। अब इस पर पता लगा कि पेच फंस गया है। हरिंदर मलिक उन लोगों में से हैं, हरिंदर मलिक और एक किरण पाल सिंह हुआ करते थे, और एक लक्ष्मी नारायण चौधरी जो इस समय यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। ये 3 जाट लीडर्स उनमें से थे जिन्होंने कभी अजीत सिंह को सीएम बनाए जाने का विरोध किया था 1989 में, जब मुलायम सिंह यादव सीएम बने थे। अब हरिंदर मलिक की खुद हिम्मत नहीं हो रही कि वो जयंत चौधरी से कहें कि भाई आपके सिंबल पर मैं यहां से लड़ना चाहता हूं। वो अखिलेश यादव के माध्यम से दबाव बना रहे हैं कि आप ये सीट जो है अपने खाते में ले लो और आरएलडी के सिंबल पर मुझे चुनाव लड़वा दो। ये पेंच मुजफ्फरनगर पर फंस गया है। जयंत चौधरी इस पर अभी एग्री नहीं हुए हैं, हालांकि सुनने में आ रहा है कि जल्द एग्री हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ही समय के बाद जब कल 2 दिन तक इनकी मुलाकात हुई लखनऊ में, जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच में 2 दिन तक बैठक चली, शुक्रवार और बृहस्पतिवार, और कल एक तस्वीर शेयर की जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर, जिसमें दोनों हाथ मिला रहे हैं। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के ही ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर अन्य शेयर की गई जिसमें हरिंदर मलिक अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, साथ में पंकज मलिक भी खड़े हुए हैं, उनके बेटे हरिंदर मलिक के। यानी कि स्पष्ट है कि हरिंदर मलिक की बात फाइनल हो गई है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हरिंदर मलिक चुनाव लड़ेंगे। बस पेच कहां फंसा हुआ है कि वो सिंबल चाहते हैं कि आरएलडी का मिले। इसकी वजह क्या है? मुजफ्फरनगर से बीजेपी के सांसद 2 बार से हैं, डॉक्टर संजीव बालियान केंद्र में मंत्री हैं, राज्य मंत्री। इस बार तो पूरे 5 साल हो गए, पिछली बार 2.5 साल रहे थे। लोकप्रिय हैं, फील्ड वर्क उनका बढ़िया रहता है, अपने क्षेत्र में लोगों से संपर्क में रहते हैं, टीम बढ़िया है, सक्षम है हर लिहाज से, मैनेजमेंट अच्छा करना जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, अपेक्षाकृत युवा हैं, हरिंदर मलिक से बहुत युवा हैं, 50 साल के आसपास उम्र होगी उनकी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जो जाट मेजोरिटी में है वो इस समय संजीव बालियान के साथ है। लगभग 10 साल हो गए हैं उन्हें यहाँ से सांसद रहते हुए, उनका बढ़िया नेटवर्क बन गया है। तो हरिंदर मलिक को ये लग रहा है कि अगर वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे तो याद कीजिए, यहाँ का जो जाट है वो मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं भूल सकता। मुजफ्फरनगर के दंगे में जिस तरीके से मुस्लिम और जाट समुदाय आमने सामने आए थे, उस समय संजीव बालियान जाटों के साथ खड़े रहे थे। तो यहाँ का जो जाट है मुजफ्फरनगर जिले का, वो किसी भी हिसाब से मुजफ्फरनगर के दंगों का जो दंश है, जो उसके घाव हैं, वो उनके हरे हो जाते हैं जब समाजवादी पार्टी उनके सामने आती है। और यही वजह है कि पिछली बार तो यहाँ पर अजीत सिंह को बढ़िया वोट मिल गए थे। उस समय तो मुसलमानों ने भी वोट दे दिए थे। क्यों? क्योंकि बसपा का भी कैंडिडेट मैदान में नहीं था। अगर बसपा का कैंडिडेट मैदान में होता, मायावती ने अपना कैंडिडेट उतारा होता, तो निश्चित रूप से किसी मुस्लिम को टिकट दिया होता, और उसके बाद अजीत सिंह की हालत और भी खराब हो जाती। अजीत सिंह 5-6 हजार वोटों से ही आ रहे थे यहाँ से, और कोई भी प्रत्याशी नहीं था, 1-on-1 फाइट हुई थी सीधे अजीत सिंह और संजीव बालियान के बीच में। उसके बावजूद भी संजीव बालियान सीट निकाल ले गए थे। तो ऐसी स्थिति में अब जबकि बसपा अलग है और 1-1.5 लाख वोट बसपा के हर सीट पर तय मान लीजिए आप, हर लोकसभा सीट पर, तो फिर ऐसी स्थिति में हार का टिकट कौन लेना चाहेगा? समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अगर हरिंदर मलिक लड़ेंगे तो बहुत बुरी तरह से हारेंगे। ये फीडबैक है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल में एक फीडबैक ये भी है कि जब भी हम समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं हमें नुकसान होता है। बीजेपी के साथ 2009 के चुनाव में थी राष्ट्रीय लोकदल, तो 5 सांसद जीत गए थे। जयंत भी पहली और आखिरी बार सांसद बीजेपी के साथ मिलकर ही बने थे। अजीत सिंह भी बन गए थे, और बिजनौर से बन गए थे इनके एक सांसद, अमरोहा से बन गए थे, मथुरा से इनके सांसद थे ही। तो इस तरीके से ये 5 सीटें जीत गए थे। लेकिन अब उसके बाद से तो इनका खाता ही नहीं खुल रहा है लोकसभा में।
और 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो यहां पर अजीत सिंह की जो मुस्लिम और जाटों की जो इक्वेशन थी वो भी गड़बड़ा गई। जाट नाराज हो गए और उनमें से जाटों का बड़ा हिस्सा चला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर गया। ऐसी स्थिति में अजीत सिंह की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। राष्ट्रीय लोकदल का जो ग्राउंड चौधरी चरण सिंह के समय से चला आ रहा था वो लगातार कमजोर होता चला जा रहा है, और यही वजह है कि इस समय अखिलेश यादव ये जानते हैं कि जिसको वो चाहेंगे उसको वो टिकट दिलवा देंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि बागपत, मथुरा और कैराना, इन 3 सीटों को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो अखिलेश यादव के ही हाथ में है। देखिए, अमरोहा से दानिश अली लड़ना चाह रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। दानिश अली अगर कांग्रेस के टिकट पर लड़ना चाह रहे हैं तो कांग्रेस तो इंडिया अलायंस की पार्टनर है। फिर ऐसी स्थिति में तो अमरोहा सीट ना आरएलडी के पास रहेगी ना समाजवादी पार्टी के, वहां पर भी पेंच फंसने वाला है। दूसरे, मेरठ हापुड़ सीट पर अखिलेश यादव चुनाव लड़वाना चाहते हैं सरधना के विधायक अतुल प्रधान को। अतुल प्रधान जो हैं वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और ठाकुर संगीत सिंह सोम जैसे लोकप्रिय विधायक को उन्होंने हराया था बीजेपी से, और अच्छा खासा चुनाव लड़ा था, बढ़िया चुनाव उन्होंने लड़ा था। तो वो चाहते हैं अखिलेश यादव के अतुल प्रधान अगर चुनाव लड़ें मेरठ और हापुड़ सीट से तो समाजवादी पार्टी का सिंबल पर तो यहाँ इनके चांसेस बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरठ पर भी आरएलडी का कोई दावा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस समय सबसे बड़ी मुश्किल यही है, आरएलडी के सामने कैंडिडेट नहीं है। और ये मैं केवल आरएलडी के लिए नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बीजेपी को अगर छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और इवन मायावती, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। किसे लड़ाएं? एक समय था कि मायावती जिसको भी टिकट दे देती थी वही जीत जाता था, या मुलायम सिंह किसी को भी टिकट दे देते वो जीत जाया करता था। लेकिन अब तो परिस्थिति और है, बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जबकि आपके पास कैंडिडेट ही नहीं है तो आप कैसे दावा कर सकते हैं? अब मथुरा सीट पर श्याम सुंदर शर्मा इनके पुराने नेता हैं, वहां पर जो 7-8 बार शायद विधायक रह चुके हैं, वहां से कभी भी किसी भी दल में चले जाते हैं वो जीत ही जाते हैं। उनको टिकट देने की बात आरएलडी से चल रही है कि उनको टिकट दिया जाएगा, यानी कि वो भी आरएलडी के अपने कैंडिडेट नहीं है। कैराना सीट से इकरा एक लड़की है जिसके पिता स्वर्गीय मुनव्वर हसन यहाँ से राज्यसभा के सांसद भी रहे, मुजफ्फरनगर से लोकसभा के सांसद रहे जब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था 2004-05 में उस समय। और इनका जो गठबंधन था उसी गठबंधन की वजह से जो मुनव्वर हसन का परिवार है वो समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा जुड़ा रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े जरूर रहे वो, लेकिन समाजवादी पार्टी के बैनर पर उन्हें कम से कम लोकसभा चुनाव में कभी सफलता नहीं मिली। मुनव्वर हसन की पत्नी लड़ी थी एक बार, बसपा के टिकट पर रही। फिर 2018 में एक उपचुनाव हुआ कैराना में, हुकम सिंह जी यहाँ के जो सांसद थे बीजेपी के, उनका निधन हो गया था, उस पर तबस्सुम बेगम आरएलडी के बैनर पर लड़ी और जीत गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के बैनर पर लड़ती हैं तो हार जाती हैं। अब सुनने में आ रहा है कि वो अपनी बेटी इकरा को बनाना चाहती हैं यहाँ से प्रत्याशी। पढ़ी लिखी है इकरा, लोकप्रिय है, और उसे आरएलडी के बैनर पर लड़वाना चाहती हैं, यानी कि वो भी एक तरह से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं जो आरएलडी के बैनर पर लड़ेंगी। तो स्थिति यहाँ पर ये बन रही है दोस्तों कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से आरएलडी जो सबसे प्रभावी पार्टी है, जाटों की पार्टी है, जिसे ये माना जाता है कि ये टिकैत परिवार के बड़े नजदीक हैं आरएलडी। हालांकि टिकैत परिवार इस समय संजीव बालियान के करीब है। अभी जो संकल्प यात्रा निकाली है बीजेपी ने, उसमें टिकैत परिवार शामिल हुआ। तो यहां पर समीकरण दोस्तों जो बन रहे हैं वो कायदे से आरएलडी के लिए बहुत ही खराब समीकरण है। और आरएलडी जिन 4 सीटों को पक्का मान रही है और जिन 3 सीटों पर दावा कर रही है, 7 सीटें जो तथाकथित रूप से कही जा रही हैं इस गठबंधन में, फिलहाल आरएलडी उनमें से एक भी जीतने की स्थिति में नहीं है। बताया जाता है कि जयंत चौधरी ना तो बागपत से लड़ना चाहते हैं ना मुजफ्फरनगर से लड़ना चाहते हैं। बागपत से सुनने में आ रहा है कि उतनी उनकी जो पत्नी है वो लड़ सकती हैं जयंत चौधरी की। तो ऐसी स्थिति में आरएलडी 7 सीटें अगर ले भी रही है तो कोई इसमें बड़े उपलब्धि आरएलडी की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो इन 7 में से फिलहाल किसी भी सीट को जीतने की स्थिति में नहीं है। न जातीय समीकरण उनके समर्थन में है और ना जो पार्टी का माहौल बन रहा है, ना गठबंधन की जो ताकत है वो उनके समर्थन में नजर आ रही है। क्योंकि मायावती अगर अलग चुनाव लड़ेंगी इंडिया अलायंस से तो आप समझ लीजिए कि ये सारी सीटें मायावती इनको हरवा देंगी।
और आप याद कीजिए कि सहारनपुर सीट पिछली बार, और जो ये मुस्लिम बेल्ट थी, आगे चले जाइए आप, इधर बिजनौर सीट है, और फिर अमरोहा चले जाइए, मुरादाबाद, संभल, वहां तक चले जाइए, जितनी भी मुस्लिम बहुल सीट थी वो सारी की सारी 2019 में मायावती ने जीती थी, सपा का और बसपा का जब गठबंधन हुआ था। तो मायावती अभी भी इतनी तो मजबूत हैं कि वो हर सीट पर 1-1.5 लाख वोटों का प्रत्याशी अपना मैदान में उतार सके। और जब वो प्रत्याशी उतारती हैं तो वो इस तरीके से प्रत्याशियों को डिसाइड करती हैं कि भले ही बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए, लेकिन अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ना जीते। और जब मायावती का इरादा ऐसा हो तो उसके बाद गठबंधन को यहाँ ज़्यादा होप रखनी नहीं चाहिए। देखते तो यही हैं कि जयंत चौधरी जो राज्यसभा के सांसद बनवाए गए थे अखिलेश यादव के द्वारा, वो इन 7 सीटों में से अपने दम पर कितने लोगों को टिकट दिलवा पाते हैं और कितने लोगों को जितवा पाते हैं। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। हमारे चैनल के जो लगातार व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूं कि क्षेत्रीय राजनीति पर हम इस चैनल पर अक्सर वीडियो करते हैं, और अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आएंगे इस पर हमारा लाइव आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं लगेगा। और जो सपोर्ट करना चाहते हैं, ये QR कोड दिया गया है, स्कैन कर सकते हैं। बैंकिंग डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, उसके माध्यम से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, उत्तर प्रदेश के जो दर्शक हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।